मशवरा। और हाजी जी से एक अहम मसले पर मैं बात करूँगा। हाजी जी मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के करीब, अल्लाह के महबूब बंदों में कौन लोग होते हैं, कौन शुमार होते हैं? जो बंदा अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है वो अल्लाह का सबसे महबूब और पसंदीदा बंदा होता है। इंसान इंसान से मोहब्बत करे ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसकी एक मैं आपको वो रिवायत सुनाता हूँ। जी। हजरत दाता अली हिजवेरी जी जी, दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जी के ज़माने की बात है कि उनके एक मुरीद ने उनसे पूछा था जी कि लाहौर में अल्लाह का सबसे महबूब और पसंदीदा बंदा कौन है। तो उन्होंने उसे एक पता बताया कि फ़लाँ बाज़ार में फ़लाँ दुकान पर अल्लाह का सबसे महबूब बंदा बैठा हुआ है। जी लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सादा सा इंसान बैठा हुआ है, क्योंकि अमूमन हम लोगों के जहन में ये बात होती है कि बड़ा सा कुर्ता, रंगीन पगड़ी, गले में मालाएं, हाथ में अंगूठियाँ होंगी तो वो फ़कीर या दुर्वेश या वली होता है और वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। अमूमन ये लोगों की सोच होती है। लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने बताया मेरा नाम यही है। तो उन्हें बड़ा पछतावा सा हुआ कि मैं गलत जगह आ गया, ये तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वो वहाँ बैठे रहे थोड़ी देर और वहाँ से उठकर चले गए। कुछ दिनों बाद फिर उनकी हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि वहाँ तो कोई भी अल्लाह का वली नहीं बैठा था। उन्होंने पूछा कि तुमने वहाँ क्या देखा। जी। तो उन्होंने बताया मैंने वहाँ बैठकर ये देखा कि वो कपड़े की दुकान थी उनकी। कपड़े का एक ग्राहक आया, उन्होंने कहा कि ये मुझे कपड़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कपड़ा तो मेरे पास है लेकिन ये सामने वाले दुकानदार से आप कपड़ा ले लें। उन्होंने पूछा आप ही दे देते। उन्होंने कहा नहीं मेरी तो बिक्री हो चुकी है लेकिन उसकी सुबह से बिक्री नहीं हुई, इसलिए आज से आप उससे खरीदें। तब उन्होंने ये बात सुना तो उन्होंने कहा कि क्या जो बंदा अल्लाह के बंदों पर रहम खाता है, तरस खाता है, उनका मददगार बनता है तो तुम्हें नहीं लगता वो अल्लाह का वली है? वही लोग अल्लाह के वली हैं। लेकिन ये हमारी सोच है कि जब हम कारोबार करने बैठते हैं तो सबसे पहले दुकान या शोरूम खोलते हुए सोचते हैं कि बराबर वाले और सामने वाले को जीने नहीं देंगे, उसको बेचने नहीं देंगे, उधार बेच देंगे, कम में बेच देंगे, बिना मुनाफे के बेच देंगे और कंपटीशन करेंगे, कम तोल देंगे, लेकिन सामने वाले को पनपने नहीं देंगे, उसका कारोबार नहीं चलने देंगे। जब हमारी सोच ये होती है तब हम कितना बड़ा गुनहगार हो जाते हैं और फिर हम कारोबार बड़ा करके भी हमेशा परेशानियों में मुब्तला रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बेसुकून हो जाते हैं। तो ये एक मिसाल है कि जब हम कारोबार करें तो कभी भी ये नहीं सोचें कारोबार करना आपका काम है, दुकान ठिया खोलना आपका काम है, ग्राहक और रोज़ी अल्लाह भेजता है, अल्लाह के तवक्कुल पर काम करता है। और हर जगह यही नहीं कि कारोबार में ही, चलते फिरते उठते बैठते, चाहे आप मस्जिद में हो, चाहे आप बाज़ार में हो, चाहे आप खेत पे हो, चाहे कारखाने में हो, अल्लाह के बंदों का ध्यान रखें कि उनको हमारी ज़ात से कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही। और आज हमने कितने लोगों की खिदमत की, कितने लोगों की मदद की, अच्छी नीयत से कितने लोगों से हमने बात की। ये ज़िंदगी में बरकत का बायस बन गया। और अल्लाह का महबूब बंदा वही है, अल्लाह को बंदा बहुत पसंद है जो उसके बंदों पर रहम करता है, तरस खाता है, मदद करता है, खिदमत करता है, उनकी दिलजोई करता है। जी। ध्यान रखिएगा दिल किसी का भी न टूटे, कोशिश कीजिए। हाजी जी अक्सर जब ये चीज़ आता है कि जो बंदा जितना बंदों के करीब रहेगा अल्लाह उसके करीब रहेगा। बेशक है ये पढ़ा भी है, लेकिन उस जगह हमारे उलेमा हजरात या हम लोग एक सवाल खड़ा करते हैं कि जो देने वाली ज़ात है अल्लाह है, बेशक अल्लाह है, जो मांगना है रब से मांगना, बेशक मांगना है। तो उसके बाद एक कॉमन सा सवाल जाता हम लोगों के साथ, तो फिर मदद का मोटिव कहाँ रह गया फिर एक दूसरे से? भाई मैं अल्लाह से मांगूंगा, लेकिन जब मेरी ज़रूरत है, कहाँ एक तरफ ये है कि जो बंदे की जितनी दिलदोरी करेगा, बंदे के सामने वाले अपने भाई के जितने काम आएगा, इधर ये कह रही है शरीयत कि जो मांगो अल्लाह से मांगो, लेकिन अपनी ज़रूरत अपनी हाजत के लिए तो फिर मैं अपने भाई के पास भी चला गया। तो इससे शरीयत किस तरीके से देखती है? भाई मुझे ज़रूरत थी किसी चीज़ की, मैंने आपसे तलब की कि हाजी जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, हालांकि मैं अल्लाह से भी मांग रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आपके पास आ गया। देखिए इस पूरी कायनात में
جو بھی ہوتا ہے جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے، جی اللہ ہی کی جانب سے ملتا ہے، لیکن کچھ لینے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ جی وہ اللہ پاک ہمیشہ وسیلے اور ذریعے سے دیتا ہے۔ جی معجزے اور کرشموں کو اگر چھوڑ دیا جائے جی تو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا ہے اور وسیلے و ذریعے بنائے ہیں، دیتا اللہ ہی ہے، اور مدد کرنے کا حکم بھی اللہ ہی کا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بندوں کو حکم ہی نہ دیا جاتا کہ آپ مدد کریں، مدد اللہ ہی کے ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاتھ آپ کے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے ہو سکتے ہیں، ذریعہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔